Good morning, student. Today is your subject in Hindi. चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नेम है सबसे बड़ी चीज़. क्या है इसमें इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज़ चैप्टर का नेम है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सम्राट अकबर के दरबार में अनेक विद्वान और बुद्धिमान मंत्री थे. जो सम्राट अकबर का जो दरबार था वहाँ पर उनके अनेक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति यानी कि मंत्री थे. उन्हीं में से एक बीरबल भी थे. यानी कि उन्हीं में से बीरबल भी थे वहाँ के मंत्री. बीरबल अपनी बुद्धि और चतुराई से सभी को निरुत्तर कर दिया करता था. बीरबल इतना चतुर था कि वो अपने चतुराई से सबको क्या कर देता था, निरुत्तर. बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों तथा सभासदों से समय समय पर ऐसे मुश्किल प्रश्न पूछते कि कोई उनका उत्तर ना दे पाता. यानी कि जो अकबर थे, सम्राट अकबर अपने सभासदों से और मंत्रियों से ऐसे प्रश्न पूछते थे कि उनको उत्तर नहीं दे पाते थे. परंतु जब बीरबल की बारी आती तो वह अत्यंत आसानी से उसका उत्तर दे देता. यानी कि जब बीरबल की बारी आती थी, चाहे वो कितना भी कठिन प्रश्न हो, परंतु वो उत्तर दे देते हर प्रश्न का. कौन? बीरबल. अकबर बीरबल की विनोद की बातें भी बहुत प्रसिद्ध हैं. यानी कि उन दोनों की जो बातें हैं बीरबल की, अकबर और बीरबल की, बहुत ही प्रसिद्ध हैं. बीरबल अपने उत्तरों से अकबर को हंसा भी दिया करते थे. बीरबल ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे कि बीरबल को हंसी आ जाए. एक दिन की बात है अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न किया. एक दिन की बात है, किसने प्रश्न किया अपने दरबार में? अकबर ने. सबसे बड़ी चीज़ क्या है? उन्होंने प्रश्न क्या किया कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है? दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे. कौन? जो दरबारी थे वहाँ के दरबार के, यानी कि अकबर के दरबार के जो दरबारी थे, वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे. सबके मन में इस प्रश्न के अलग अलग उत्तर आए. सभी के जो वहाँ के दरबारी थे, सभी के मन में अलग अलग उत्तर आए होंगे. एक प्रश्न के अलग अलग उत्तर, हर किसी का उत्तर अलग होगा. परंतु कोई बता नहीं रहा था. अकबर ने बीरबल की ओर संकेत करे, यानी कि अकबर ने बीरबल की ओर इशारा किया. करते हुए कहा. किसने कहा? अकबर ने. बीरबल, हमें पूरा विश्वास है. क्या है? हमें पूरा विश्वास है कि तुम इस प्रश्न का अवश्य उत्तर दोगे. यानी कि जो अकबर थे, उन्होंने क्या कहा था अकबर ने कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दोगे. बीरबल के विनम्र भाव से कहा. बीरबल ने विनम्र भाव से कहा. किसको कहा? अकबर को. जहाँपना उत्तर तो मैं अवश्य दूंगा. यानी कि जहाँपना मैं उत्तर तो अवश्य दूंगा, ज़रूर दूंगा, परंतु मुझे थोड़ा समय दीजिए. यानी कि मुझे थोड़ा समय. अकबर ने कहा, ठीक है, हमने तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया. कितने सप्ताह का दिया? 1 सप्ताह का समय. परंतु ध्यान रखना, यदि 1 सप्ताह के बाद इस प्रश्न का सही उत्तर ना दे सके तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा. यानी कि मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा, यानी हटा दिया जाएगा. अकबर बीरबल का मंत्री पद नहीं छीनना चाहते थे. जो अकबर थे वो बीरबल का मंत्री पद, यानी कि उनका जो पद था, उनको छीनना नहीं चाहते थे, अपितु बीरबल की बुद्धि परीक्षा लेना चाहते थे. वो उनका पद नहीं छीनना चाहते थे, लेकिन वो उनकी बुद्धि का क्या कर रहे थे? परीक्षा लेना चाहते थे. दरबार में कुछ सभासद बीरबल से ईर्ष्या करने लगे. क्या करने लगे? ईर्ष्या करने लगे. बादशाह की बात सुनकर वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए. जब उन्होंने बादशाह की बात सुनी तो वो बहुत ही मन प्रसन्न हुए, क्योंकि वो क्या करते थे? बीरबल से ईर्ष्या करते थे ना. वे सोचने लगे कि इस बार तो बीरबल की अवश्य छुट्टी हो जाएगी, यानी कि पद से हट जाएंगे. किंतु ऐसा नहीं हो सकता था. बीरबल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और बादशाह सलामत उन्हें मंत्री पद से अवश्य हटा देंगे. कौन कह रहा था? ये दरबारी जो उनके और अनेक मंत्री थे बीरबल को छोड़ के,
वो ये चर्चा कर रहे थे। मगर बादशाह को पूरा विश्वास था, बादशाह को क्या था, पूरा विश्वास था कि बीरबल प्रश्न का सही उत्तर अवश्य ढूंढ लाएंगे। यानी कि जो अकबर थे उनको पूर्ण विश्वास था कि बीरबल इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। घर आकर बीरबल चिंता में डूब गए। उन्होंने बहुत ही सिर खपाया मगर अकबर के प्रश्न का उत्तर उनके दिमाग में नहीं आया। उन्होंने जब घर आए बीरबल तो बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर उनके दिमाग में नहीं आया। बीरबल के घर पर एक बालक रहा करता था। कौन रहा करता था बीरबल के घर पर? एक बालक, जिसका नाम गिरधर था। उसका नाम क्या था? गिरधर। वह एक निर्धन बालक था। उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर बीरबल उसे अपने घर ले आए थे। यानी कि जो बीरबल थे उस बालक की प्रभाविता और बुद्धिमत्ता को देखकर अपने घर पर ले आए। किसको? एक जो बालक मिला था उसको, तथा पुत्रवत उसका पालन पोषण कर रहे थे। यानी कि अपने पुत्र समान उनका पालन पोषण किया उन्होंने। किसका? उस बालक का। बालक भी बीरबल को पिता का सम्मान देता था। वे अपना पुत्र का सम्मान देते थे बीरबल, और बालक किसका? पिता का। गिरधर ने बीरबल को चिंतित देखा तो पूछा। जब गिरधर था, जो बालक का नाम क्या था? गिरधर। उन्हें जब बीरबल को चिंतित देखा तो उनसे पूछा, पिताजी मैं देख रहा हूँ कि कई दिनों से आप खोए रहते हैं। आप ही ने एक दिन कहा था कि यदि मनुष्य के मन में कोई चिंता या बोझ आदि हो तो उसे दूसरों पर प्रकट कर देना से चिंता हल्की हो जाती है। प्लीज़ बताएं कि आपकी चिंता क्या कारण है। बीरबल पहले तो झपकाए मगर थोड़ी ही देर में बोले, बेटा तुमने ठीक पहचाना। आजकल मैं एक प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूँ। किसका? एक प्रश्न का उत्तर खोज रहा, मगर मुझे कोई उत्तर सूझ ही नहीं रहा। कृपया वह प्रश्न मुझे बताएं, हो सकता है उसका जवाब मेरे दिमाग में आ जाए। किसने कहा ये? गिरधर ने, जो वो बालक था। बालक ने कहा। बीरबल ने जो ही बादशाह द्वारा पूछा गया प्रश्न उसे बताया तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। कौन? गिरधर। और बोला क्या बोला उसने? बस इतनी सी बात। आप बादशाह से ये कह दीजिए कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है बुद्धि। क्या होती है? दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? बुद्धि। बीरबल अगले दिन दरबार में गए तो बादशाह ने पूछा, बीरबल मेरे प्रश्न का उत्तर सोच लिया? हाँ जापना। दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बुद्धि। बीरबल ने उत्तर दिया। अपने प्रश्न का सही उत्तर सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। कौन प्रसन्न हुए? बादशाह। ठीक है, अच्छा अब यह बताओ कि बुद्धि क्या खाती है। अब उन्होंने पूछ लिया, चलो बुद्धि सबसे बड़ी चीज़ है, लेकिन वो खाती क्या है? इस प्रश्न को सुनकर बीरबल फिर चकराए, क्योंकि वह प्रश्न पहले प्रश्न की अपेक्षा मुश्किल था। परंतु ना जाने उन्होंने क्या सोचकर कह दिया, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। घर पहुंचते ही गिरधर ने पूछा, पिताजी क्या मेरे बताए उत्तर से बादशाह खुश हुए? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ बेटा तुम्हारा उत्तर बिल्कुल ठीक था, परंतु अब मैं एक नई मुसीबत में और फंस गया हूँ। अब बादशाह ने उसे भी मुश्किल जो पहले प्रश्न था उससे भी टफ यानी कि और मुश्किल प्रश्न दूसरा दे दिया। जरा मैं भी तो सुनूं, प्रश्न क्या है? गिरधर ने विनम्र भाव से कहा। बादशाह ने पूछा कि बुद्धि क्या खाती है? अब आपको पता है अकबर ने पूछा था बीरबल से। पहले तो पूछा था, जो पहला प्रश्न था कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है? बुद्धि। अब बीरबल ने दूसरा क्वेश्चन पूछा है, जो प्रश्न पूछा है दूसरा, बुद्धि क्या खाती है? तो इसमें बताया, पिताजी इस प्रश्न का तो सीधा साधा सरल उत्तर है, बुद्धि चिंता खाती है। क्या खाती है? बुद्धि चिंता खाती है। बुद्धिमान लोग प्राय चिंतित रहा करते हैं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हमेशा ही चिंतित यानी कि चिंता करते रहते हैं, जबकि मूर्ख लोग बेफिक्र रहते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो बेफिक्र रहते हैं, मौज मस्ती करते हैं। गिरधर ने कहा। अगले दिन ही बीरबल ने गिरधर का बताया हुआ उत्तर
सुनाया तो अकबर बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल समझ रहे थे कि चलो चलो बला टल गई, परंतु बादशाह ने तीसरा प्रश्न भी पूछ लिया। जब उन्होंने पूछा कि चिंता क्या खाती है तो उन्होंने बुद्धि क्या खाती है तो उन्होंने बोल दिया चिंता खाती है। लेकिन अब उसने तीसरा प्रश्न पूछ लिया बिल्कुल जस्ट उसी के बाद। तीसरा प्रश्न क्या पूछा? बीरबल अब तुम्हें बताना है कि बुद्धि क्या पीती है। अब क्या पीती है? अब बीरबल फिर चिंतित हो गए। अब देखिए इस उत्तर के लिए हम तुम्हें 2 दिन देते हैं। कितने दिन दिए बीरबल को? 2 दिन। घर आकर बीरबल चिंतामग्न हो गए। गिरधर बाहर खेलने गया हुआ था। जब वह घर आया और उसने अपने पिताजी को फिर से चिंतित देखा तो वह बोला, लगता है बादशाह ने अब कोई और प्रश्न पूछा है जिसके कारण आप चिंतित हैं। ठीक है बेटा, बादशाह ने अब पूछा है कि बुद्धि क्या पीती है। थर्ड क्वेश्चन जो पूछा था, क्या पूछा था? बुद्धि क्या पीती है। यह प्रश्न तो पहले प्रश्न से आसान है। इसका सीधा साधा उत्तर है बुद्धि क्रोध पीती है। तो बुद्धि क्या पीती है? क्रोध। बुद्धिमान लोग क्रोध को पी जाते हैं, जबकि मूर्ख तथा अज्ञानी अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं। तो बुद्धि क्या पीती है? क्रोध पीती है। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो क्रोध पी जाते हैं, जबकि मूर्ख तथा अज्ञानी अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते। यानी कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, लेकिन जो मूर्ख और अज्ञानी होते हैं वो नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। अगले ही दिन बीरबल दरबार में गए। बादशाह ने अपने प्रश्न का उत्तर जानने चाहा तो उन्होंने कहा, किसने कहा? बीरबल ने, बादशाह सलामत बुद्धि क्रोध को पीती है। बुद्धि किसको पीती है? क्रोध को। मूर्ख व्यक्ति अपने क्रोध का काबू नहीं रख पाता। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाता, जिसके कारण उसके अनेक समस्या और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब वो अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाता तो इसके कारण उसे क्या करना पड़ता है? अनेक समस्याओं या मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। सम्राट अकबर बोले, बीरबल तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो, परंतु अभी तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब और देना होगा। यानी कि किसने कहा? अकबर ने कहा बीरबल से कि तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, किंतु तुम्हें एक और प्रश्न का उत्तर देना होगा। अपना सवाल बताएं। महाराज मैं कोशिश करूंगा। किसने कहा? बीरबल ने कहा महाराज मैं कोशिश करूंगा। बीरबल बोले, मेरा आखिरी सवाल है। किसने बोला? कौन बोला? बीरबल। मेरा आखिरी सवाल है, बुद्धि करती क्या है? इसके उत्तर के लिए मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। घर आकर बीरबल ने गिरधर को सारी बात बताई। वह बोला, आप चिंता ना करें, आप सम्राट से बस इतना कह दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे बेटा देगा। कौन देगा? यानी कि गिरधर। किसने बोला? गिरधर ने बोला कि आप सम्राट से जाके यानी कि अकबर से जाके बोल दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा? मेरा बेटा यानी कि गिरधर। आप मुझे अपने साथ दरबार में ले चलें। किसने कहा? गिरधर ने कहा कि पिताजी आप यानी कि बीरबल से कहा आप मुझे अपने दरबार में ले चलें, मैं सबको संभाल लूँगा। अगले ही दिन बीरबल दरबार में उपस्थित थे। अकबर उन्हें देखकर चौंके। वह बोले, मैंने तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया, परंतु तुम तो अगले ही दिन दरबार में आ गए। मेरे सवाल का जवाब सोचकर आए हो ना? बीरबल ने कहा, जापना इस प्रश्न का उत्तर तो मेरा पुत्र गिरधर ही देगा। मैं उससे अपने साथ लाया हूँ, आप उससे पूछ सकते हैं। अकबर ने गिरधर को अपने पास बुलाते हुए कहा, क्या तुम्हारा नाम ही गिरधर है? जी हाँ हुजूर, मेरा नाम ही गिरधर है, बालक ने उत्तर दिया। क्या दिया? जी हुजूर, मेरा नाम ही गिरधर। फिर क्या तुम्हारे पास मेरे प्रश्न का उत्तर है? जी हाँ, मेरे पास आपके प्रश्न का तो उत्तर है, परंतु उत्तर बताने में एक कठिनाई है। बालक बोला कि उत्तर बताने में एक कठिनाई है। कठिनाई? कैसी कठिनाई? जरा हम भी तो सुने। बादशाह बोले। कौन बोले? बादशाह। कि कठिनाई? कैसी कठिनाई? जरा हम भी तो सुने। कौन सी कठिनाई है? हुजूर, प्रश्न पूछने वाले शिष्य होते हैं
और उसका उत्तर देने वाले गुरु। आपने प्रश्न पूछा है इसलिए आपका दर्जा शिष्य का हुआ और मैं आपका शंका का समाधान कर रहा हूँ, अतः मेरा दर्जा गुरु का हुआ। आप एक शिष्य की भांति अपना प्रश्न पूछिए। शिष्य की भांति प्रश्न पूछने से तुम्हारा तात्पर्य है? सम्राट अकबर ने उत्सुक से पूछा। आप जिद्दगर से नीचे उतरे आए और प्रश्न पूछिए। बालक बोला। सम्राट अकबर मुस्कुराते हुए राजगद्दी से नीचे आया। कौन? सम्राट अकबर मुस्कुराते हुए राजगद्दी से नीचे आए, यानी कि राजगद्दी से उठकर नीचे आए। वे अपना प्रश्न पूछने ही वाले थे। कौन पूछने वाले थे? अकबर। कि गिरधर ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा। किसने कहा? गिरधर ने बीच में ही उन्हें टोकते हुए कहा, रुकिए महाराज। क्या कहा? रुकिए महाराज, पहले मुझे गुरु का आसन तो ग्रहण करने दीजिए। क्या कहा? पहले मुझे गुरु का आसन तो ग्रहण करने दीजिए। इतना कहते हुए बालक गिरधर अकबर की राजगद्दी पर बैठ गया। बादशाह ने पूछा, बुद्धि क्या करती है? गिरधर ने उत्तर दिया, अब तो मैं अपना प्रत्यक्ष ही देख ही लिया क्या बुद्धि करती है। तो आप इसका समझे। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ समझ नहीं पाए। बादशाह बोले, क्या बोले बादशाह? कि वे हमें कुछ समझ में नहीं आया। गिरधर ने कहा, बुद्धि किसी को राजगद्दी से उतार देती है तो किसी को राजगद्दी पर बैठा देती है। बुद्धि किसी को नीचे गिरा देती है तो किसी को ऊपर उठा देती है। गिरधर का उत्तर सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया, यानी कि उनका जो प्रश्न था उसका उत्तर उन्हें मिल गया। उन्होंने गिरधर को अनेक उपहार, वस्त्र, आभूषण आदि दिए। यानी कि जो गिरधर का जो सवाल था, यानी कि उत्तर था, जो अकबर का प्रश्न का जो उत्तर दिया था वो बहुत ही शानदार दिया था, जिसके कारण उसको अनेकों उपहार, वस्त्र, आभूषण आदि दिए गए। देखा आपने बुद्धि क्या क्या कर सकती है। अतः ध्यान रखिए, चिंता से दूर रहिए। किससे दूर रहिए? चिंता से दूर रहिए। अपने क्रोध पर काबू रखना सीखिए और विजय प्राप्त कीजिए और बुद्धि का सदुपयोग कीजिए। इस चैप्टर का जो हमारा सीख है वो किस पे गया? बुद्धि का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए और अपना जो चिंता है, क्रोध है, उस पर काबू रखना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।